देखिए, जन सुराज जनता की शासन में, इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में भागीदारी को और अधिक बढ़ाने का एक प्रयास है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो कमियां छूट गई, जहां जनता पीछे छूट गई, अब जनता पूरी तरह से आगे आए और जनता पूरी तरह से बागडोर अपना ले, ऐसी एक व्यवस्था को बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में। तो जन सुराज इसी अभियान का नाम है। जिस कड़ी का प्रारंभ जन सुराज अभियान से हुआ है, अगर हम प्रशांत किशोर जी के व्यक्तिगत समझ की बात करें, व्यक्तिगत इच्छा की भी बात करें, तो वे यह जरूर चाहते हैं कि इसका एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे चलकर विस्तार हो। आम आदमी पार्टी में ये थोड़ा सा जो स्ट्रेटजी है, मैं चूंकि पार्टी में जब था तो मुझे कुछ चीज़ों का आभास था कि पार्टी वहाँ पर ज़्यादा केंद्रित अभी कर रही है जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दो दल की सत्ता और विपक्ष में है, वह ऐसे राज्यों को टारगेट कर रही है पहले, और बाद में वैसे राज्यों की तरफ बढ़ना चाहती है जहां पर कि इस दो के अलावे भी एक दो तीन दल क्षेत्रीय हैं, वहां बाद में जाना चाहती है। और यहां पर मैं बिहार का हूं, बिहारी हूं, तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि पहला टारगेट बिहार है, तो मैं प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ा। तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जुड़ा, वो कब का छोड़ चुका था, बाद में प्रशांत जी का ऑफर पसंद आया। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक अभियान लोगों के जुबान पर है, चर्चा में है, नाम है जन सुराज अभियान, और जिसके प्रवर्तक हैं जाने पहचाने नाम प्रशांत किशोर, और उनके सहयोगी के रूप में धनंजय कुमार सिन्हा, जो पूर्व में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। पूरे बिहार में उनके साथ दौरा कर रहे हैं। बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जनसुराज के बारे में जानने को लोग काफी उत्सुक हैं। एक तरफ 7 दलों की महागठबंधन और जदयू की सरकार है, तो दूसरी तरफ एनडीए में अब सिर्फ भाजपा और लोजपा रामविलास और दूसरा जो लोजपा का गुट है पशुपति पारस का, वो बचा हुआ है। ऐसे में जनसुराज की जो यात्रा होने वाली है, पदयात्रा होने वाली है, और जगह जगह पर प्रशांत किशोर जाकर कमेटियों का गठन कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं उनके सहयोगी धनंजय कुमार सिन्हा जी से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज क्या है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जनसुराज जनता की शासन में, इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में भागीदारी को और अधिक बढ़ाने का एक प्रयास है। यह जो हमारा लोकतंत्र है, संविधान बना, हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया। कई अन्य देश थे जो अलग अलग राजतंत्र और अन्य भी सिस्टम्स हैं जो राज्य को चलाने के, देश को चलाने के। तो इंडिया जब स्वतंत्र हुआ तो हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया। तो लोकतंत्र में कहने का है ना कि जो जब लोकतंत्र के परिभाषा की बात आती है तो यह अब्राहम लिंकन की जो बात है, सब लोग कहते हैं कि जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए शासन है। तो यहाँ जनता महत्वपूर्ण है, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भी एक इस लोकतंत्र को बहुत सारे कदम चल चुका है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो कमियां छूट गई, जहां जनता पीछे छूट गई, अब जनता पूरी तरह से आगे आए और जनता पूरी तरह से बागडोर अपना ले, ऐसी एक व्यवस्था को बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में। तो जन सुराज इसी अभियान का नाम है कि जनता की भागीदारी कैसे और अधिक हो जाए इस लोकतंत्र में, इस शासन में, इस प्रशासन में। एक तरफ चंपारण से पदयात्रा शुरू होनी है और दूसरी तरफ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीरादेई में जाकर उन्होंने कमेटियों का गठन किया है। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइए कि राजनीतिक दल है, विचारधारा है, मंच है क्या ये? देखिए, अभी तो वर्तमान में यह एक अभियान है, जनसुराज अभियान। इस अभियान के तहत हम लोगों ने 8 अगस्त को जीरादेई में 41 सदस्यीय प्रखंड कमेटी, ब्लॉक कमेटी का निर्माण किया। वह भी आम सभा लगाकर वहां पर लोगों से चुनकर। आप देखिए अन्य राजनीतिक दलों में क्या परंपरा अभी चल रही है कि दिल्ली से बैठकर, पटना से बैठकर जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी का एक लिस्ट जारी कर दिया गया एक सिग्नेचर से और डिक्लेयर हो गया। तो प्रशांत किशोर जी
ने आपने देखा कि उन्होंने बहुत इस पर इसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक पर अध्ययन के बाद पाया कि आज़ादी से पूर्व जो कांग्रेस उस समय हुआ करती थी, तो उस समय देश सेवा के लिए लोग जुड़ते थे, और इससे जो लोग जुड़ते थे और इसकी जो कमिटियां हुआ करती थी नीचे स्तर तक भी, तो वह लोगों के द्वारा चुनी हुई कमेटी होती थी, कोई थोपी हुई कमेटी नहीं होती थी। तो प्रशांत किशोर जी के मन में कहीं ना कहीं वह सब बातें आई हैं, और वो चाहते हैं कि जो कमेटियां हैं वो जनता द्वारा चुनी जाए, किसी एक नेता द्वारा चुनी ना जाए। तो उसी का हम लोगों ने पहला शुभारंभ किया। राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति हमारे, उनके जन्मभूमि से जीरादेई से, और 41 सदस्यीय कमेटी का निर्माण वहाँ के लोगों ने ही किया प्रशांत किशोर जी की उपस्थिति में। और हम लोग बहुत खुश हुए कि इस तरह से अगर पूरे बिहार में कमेटियों का निर्माण हो तो यह जनता की कमेटी आप इसको मान सकते हैं। तो जन सुराज उसी अभियान का नाम है। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर इसके यह जो अभी प्रारंभ हुई है यात्रा जन सुराज अभियान के नाम से, और आगे 2 अक्टूबर से पद यात्रा निर्धारित किया गया है चंपारण से, तो यह जो राजनीतिक अभियान, राजनीतिक पदयात्रा और सामाजिक राजनीतिक दोनों अभी कह सकते हैं, या आगे चलकर इसके कई बड़े राजनीतिक लकीर खींची जा सकती है। देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ा जो बिहार की जनता है, बिहार प्रयोग की भूमि है। यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी आते हैं, यहाँ आंदोलन शुरू करते हैं और महात्मा गांधी बन जाते हैं। जेपी का जो बड़ा मूवमेंट शुरू होता है इसी बिहार से, और राजनीति में जितने लोग फसल काट रहे हैं उसी समाजवाद और उसी जेपी आंदोलन की उपज है। बिहार में प्रयोग होता है, और यहाँ तो चूंकि गणतंत्र वैशाली से निकला हुआ गणतंत्र है और उसी पर देश का संविधान चलता है, कहा जाता है कि बिहार के लोगों के अंदर जितना टैलेंट होता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाया है। धनंजय जी, सीधा सवाल, क्या राजनीतिक दल के रूप में प्रशांत किशोर अपने इस अभियान को बदलेंगे, या एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन के लिए सिर्फ डाटा और इसी तरह की कमिटियों पे काम? देखिए, एक सीधी सी बात, जिस कड़ी का प्रारंभ जन सुराज अभियान से हुआ है, अगर हम प्रशांत किशोर जी के व्यक्तिगत समझ की बात करें, व्यक्तिगत इच्छा की भी बात करें, तो वे यह जरूर चाहते हैं कि इसका एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे चलकर विस्तार हो। लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत समझ है कि इससे जनता को फायदा मिलेगा अगर ऐसा करते हैं तो। मैं जनसुराज से जुड़ा, मेरी भी ऐसी ही समझ, ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर जी ऐसा सोच रहे हैं इसलिए मेरी समझ है, बल्कि स्वतंत्र रूप से भी मेरी भी ऐसी समझ है कि जन सुराज अभियान को आगे चलकर राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट करना चाहिए। और ऐसा मेरे जैसे अभी कई लोग ऐसा जन सुराज से जुड़े हैं जिनकी ऐसी समझ है। लेकिन प्रशांत किशोर जी चाहते हैं, और हम लोग भी यही चाहते हैं, कि हमारे और प्रशांत किशोर जैसे लोगों के सिर्फ सोचने से 2, 4, 10 या कुछ 500 लोगों के सोचने से ऐसा ना हो, बल्कि हम लोगों की इच्छा है, प्रशांत जी की भी इच्छा है कि कम से कम देश बिहार के कम से कम 1,00,000-2 लाख बिहार वासी की भी सहमति हो इस स्तर पर, जिस स्तर पर हम लोगों की सहमति है, प्रशांत किशोर जी की सहमति की पार्टी बनाने से अच्छा हो। जब यह 1,00,000-2 लाख बिहारवासी भी बोलेंगे कि हाँ यही ठीक बात है, करना चाहिए, तब प्रशांत जी का मत है कि तब ये करेंगे। और इसीलिए प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा चंपारण से प्रारंभ कर रहे हैं, और पूरे बिहार का उन्होंने कहा है कि करेंगे, तो इसमें 1.5 साल लगेगा। तो एक एक गांव जाकर लोगों से पूछेंगे कि जो हम सोच रहे हैं क्या आपको वो सही लगता है, या आप भी ऐसा सोच रहे हैं। अगर लाखों बिहारवासी का रुख इस पक्ष में रहा जो हम लोग सोचते हैं, जो प्रशांत जी सोचते हैं, तो हम लोग इसको पार्टी बनाएंगे। और हमें उम्मीद है कि लोग सोचते हैं, लेकिन हमें उम्मीद और इसको असली परखना है कि बात सही है। ऐसे उम्मीद मान लीजिए अपने मन में सोचकर हम लोग ये नहीं कि अच्छा जनता शायद यही सोच रही है, जा करके पूछ करके प्रैक्टिकल रूप से कि सच में आप ऐसा सोच रहे हैं, तब तो ठीक है बना लेंगे। तो लेकिन हमें उम्मीद कहीं ना कहीं जरूर है कि शायद जनता ऐसा सोच रही है। बस एक बार कंफर्मेशन, क्या लगता है 1 साल 1.5 साल घूमना है पैदल पदयात्रा, जनता कहेगी तो बड़ा परिवर्तन होगा। बिहार से बड़े परिवर्तन हुए। भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं अगर आप बोले तो चंपारण से गांधी जी के नेतृत्व में जो लंबा अभियान चला, उसकी शुरुआत का कुछ अंश तो चंपारण से है। तो हम लोग अभी 1.5 साल अभी इंतजार करेंगे
और उसके बाद हमें उम्मीद है कि यह पॉलिटिकल पार्टी में आगे चल के कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर लाखों लोगों ने कहा नहीं करो तो नहीं करेंगे। ये हम प्रशांत किशोर जी, धनंजय कुमार और ऐसे हम जैसे 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के चाहने से हम नहीं बनाएंगे। बात ये भी क्लियर, लाख लोग चाहेंगे तो बनाएंगे। सवाल ये है कि आप चूंकि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। आम आदमी पार्टी जब बिहार में पदार्पण की थी, उसमें एक सक्रिय साथी के रूप में आपकी भूमिका रही। आपने मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी काम किया, टीम के साथ काम किया, उनका भी विजन था। फिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि विचारधारा तो बिहार में बदलाव की है, फिर आप जनसुराज के साथ चले? देखिए, इसको लेके ऐसा नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी में था और जनसुराज में आ गया। साधारणतः ऐसे लोग सोचते हैं। हमसे और भी कई साथियों ने फोन करके पूछा कि आप आम आदमी पार्टी से क्यों चले गए जनसुराज में। बात ऐसी नहीं है, इसको समझिए। मैं 2019 में ही मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आप चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र का एक बड़ा अवसर हमें मिला था, तो हम उस समय आदरणीय संजय सिंह जी जो हैं वो बिहार के प्रभारी भी थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने इस्तीफा दिया और अनुमति मांगा कि चूंकि राजनीति और पत्रकारिता दोनों जनसेवा का माध्यम है, समाज सेवा का माध्यम है, तो मैंने उनसे अनुमति मांगा कि अभी मुझे एक अवसर मिल रहा है ऐसा बिहार स्तर का, तो कृपया मुझे उधर जाने दिया जाए पत्रकारिता की ओर। तो उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी, हम चले गए। तो 2019 के बाद फिर पत्रकारिता से जब हम थोड़े रिलीफ हुए और खाली हुए, तो हम आम आदमी पार्टी में वापस ज्वाइन नहीं किया, ना हमने किसी पार्टी में ज्वाइन किया। होता साधारणता क्या है कि एक राजनीतिक एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो हम चूंकि कहीं गए नहीं, तो लोगों को लगता रहा कि शायद हम, कई धारणा बनी रही कि शायद हम उसी पार्टी में हैं। और मिलना जुलना तो साथियों से था ही, भेंट मुलाकात पत्रकार की हैसियत से भी था और अन्य पार्टी के नेताओं से भी था, लेकिन उनसे भी था। तो लोगों को एक भ्रम अवधारणा बनी रही जैसे मैं आम आदमी पार्टी में ही हूँ। लेकिन वास्तविकता है कि मैंने 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़ दिया था। अभी 2022 है और प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उन्होंने अपना सब कुछ बताया, विजन। प्रशांत किशोर जी एक बड़े इस राजनीति के क्षेत्र के तो व्यक्ति हैं ही भारत के। मैंने उनकी बातों को सुना, मुझे सही लगा। और एक चीज वहां मार्केबल थी कि प्रशांत किशोर जी का कहना था कि शुरुआत बिहार से करेंगे। और चूंकि आम आदमी पार्टी में ये थोड़ा सा जो स्ट्रेटजी है, मैं चूंकि पार्टी में जब था तो मुझे कुछ चीज़ों का आभास था कि पार्टी वहाँ पर ज़्यादा केंद्रित अभी कर रही है जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दो दल की सत्ता और विपक्ष में है। वह ऐसे राज्यों को टारगेट कर रही है पहले, और बाद में वैसे राज्यों की तरफ बढ़ना चाहती है जहां पर कि इस दो के अलावे भी 1, 2, 3 दल क्षेत्रीय हैं, वहां बाद में जाना चाहती है। और यहाँ पर मैं बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि पहला टारगेट बिहार है। तो मैं प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ा। तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जुड़ा, वो कब का छोड़ चुका था। बाद में प्रशांत जी का ऑफर पसंद आया, उनका प्रस्ताव जो है कि ये मजबूत करना है, जनता की भागीदारी को समाज में अधिक से अधिक ज़्यादा सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए मैं चला आया। यह राजनीतिक पार्टी भी अभी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रति मेरा कोई किसी तरह का कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। वे कई मित्रों ने आम आदमी पार्टी से जुड़े, उन्होंने बधाइयाँ भी दी। जनसुराज मेरे ज्वाइन करने के बाद फ़ोन भी आया कि बहुत अच्छा, चलो करो। तो जो व्यक्तिगत नॉर्मल संबंध होता है उसके तहत तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा है और आम आदमी पार्टी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। वे लोग भी अपने जहां कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं, तो वे भी करें। और इससे क्या, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो राजनीति में पार्टी और संगठन तो ठीक है कि मैं जनसुराज में हूँ, कोई आम आदमी पार्टी में और कोई अन्य पार्टी में, लेकिन अगर उसके भी ऊपर देखे, जैसे राष्ट्र उसके ऊपर होता है, लोकतंत्र पार्टी के ऊपर, तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई पार्टियों का होना और कई पार्टियों का मजबूत भी होना आवश्यक है। एक या दो पार्टी हो जाने से गड़बड़ है। तो मैं तो चाहता हूं कि कई पार्टियां बढ़े और कई पार्टियां मजबूत हो, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। ये पहली प्राथमिकता है। द्वितीय प्राथमिकता है कि हम जिस संगठन में, जिस पार्टी में वो भी मजबूत हो, तो उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार कार्य मेहनत करेंगे और कर रहे हैं।
बिहार का विकास कैसे होगा? सरकारें बदल जा रही हैं। पहले होता था, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रही है कि जनता चुनकर भेजती है, जो बहुमत का गठबंधन या दल होता है उसके मुख्यमंत्री होते हैं। बात चाहे महाराष्ट्र की करें, मध्य प्रदेश की करें, कर्नाटक की करें और अब बिहार की करें, जिस तरह से सरकारें बदल जाती है, जनता ठगा हुआ महसूस करती है कि हमने इनके खिलाफ इनको चुनकर भेजा और इन्होंने सत्ता के लिए फिर उन्हीं से हाथ मिला लिया। ऐसी परिस्थितियों में आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर होता है? देखिए, इसके कारण क्या है, आज़ादी से पहले हम राजतंत्र ब्रिटिश व्यवस्था में थे, उसके पहले राजतंत्र था, उसके भी पहले राजतंत्र था, चाहे विदेशी शासकों का राजतंत्र था या उससे पहले देशी शासकों का राजतंत्र था। तो आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र हुआ, उसके बाद धीरे धीरे राजतंत्र हटा और लोकतंत्र में के ग्राफ में वृद्धि हो रही है। अब हम लोग इसमें और तेजी चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का बार बार एक बात कहना है, वो मैं आपको यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ कि बिहार की अगर पिछले 20, 25, 30 वर्षों का आप इतिहास देख लें तो 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं बिहार में, उसमें मात्र 1250 परिवार के लोग ही बार बार एमएलए बनते हैं, चाहे इस पार्टी के बने चाहे उस पार्टी के बने, अपोजिशन में बने या पक्ष में बने, तो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। तो ये 1250 परिवार के लोग जो बार बार आते हैं राजनीति में, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अब जो है नए लोगों को एंट्री इसमें देना पड़ेगा। ये एंट्री नहीं देते हैं, कभी ये हारे तो वो जीते, उनका भतीजा खड़ा हुआ तो उनका बेटा खड़ा हुआ, उनकी पत्नी खड़ी हुई। तो अब ये जो कुनबा है 1250 परिवार का, इससे जब बाहर होगी सत्ता में इससे बाहर के लोग भी शामिल होंगे, तब जो है लोकतंत्र थोड़ा मजबूत होगा और तब विकास को बढ़ावा मिलेगा। अभी क्या नहीं, सीमित लोग हैं तो सीमित नजरिए से देखते हैं। अभी इसी को प्रशांत किशोर जी की जो क्षमता पिछले 10 साल एज ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन आपने जो देखी पहले, उसी क्षमता का पॉलिटिकल पर्सन के रूप में प्रशांत जी उपयोग करना चाहते हैं और उन 1250 फैमिली से अलग फैमिली के लिए उपयोग करना चाहते हैं, जिनमें क्षमता तो है लेकिन कई अन्य कारणों से वो राजनीति में नहीं एंट्री पा रहे हैं, तो उन लोगों को लाना राजनीति में। और एक तो ये, दूसरी बात है व्यवस्था में एक परिवर्तन, जो पॉलिसी बनी हुई है। आपने देखा कि जब प्रशांत जी थोड़े समय के लिए बिहार सरकार से जुड़े रहे तो 7 निश्चय की पॉलिसी बनी, जिसके कई लाभ भी हुए बहुत सारे लोगों को। फिर पॉलिसी आगे बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है, जैसे तैसे चल रही है, लेकिन पॉलिसी अच्छी बनानी जरूरी है व्यवस्था को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। जो करप्शन बिहार में अभी बहुत ज़्यादा है और अधिकारी लेवल पे बहुत ज़्यादा है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो जब हम लोग सत्ता में आएंगे या नहीं भी आएंगे, तो जब राजनीति में है तो जो लोग सत्ता में रहेंगे उनसे आग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे कि व्यवस्था में परिवर्तन के जो हमारे प्लान है उनको बताएंगे। अगर वो जो सरकार में है उसको लागू करेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। हम लोग कई तरह से, जब सत्ता से दूर रहेंगे तो कभी सत्ता में आ गए तो हम तरह तरह से प्रयास करेंगे कि व्यवस्था में परिवर्तन हो और चीजें बदले, विकास की धारा एक्चुअल में भी बहे। यह है धनंजय कुमार सिन्हा जी। और जन सुराज जिसको लेकर बिहार के आम आदमी में खासा उत्साह है, उसके प्रतिनिधि और उस टीम के अहम सदस्य होने के नाते इनका मानना है कि राजनीति जो है बिहार की, खासकर राजनीति है 1200 1250 राजनीतिज्ञों के इर्द गिर्द ही घूमती है। नए लोगों की एंट्री नहीं हो पाती है, इसीलिए परिवर्तन की बड़ी बातें नहीं होती हैं। फिलहाल जनसुराज आम आदमी के बीच में जाकर उनके विचारों को एकत्रित करेगा और अगर बिहार की जनता चाहेगी कि नए लोगों और नए विचारधारा के साथ बिहार में नए राजनीतिक दल का प्रादुर्भाव हो, तो जनसुराज राजनीति में भी उतरेगी। देखना दिगर होगा कि देश के प्रधानमंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के जीत की कहानी गढ़ने वाले प्रशांत किशोर की टीम जनसुराज के माध्यम से बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन लाती है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से तल्ख सवालों के साथ इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।